कुछ चीजें हिंदुस्तान में बिल्कुल नहीं बदल सकती, जैसे ये, हम इंडियन लोग टूथपेस्ट में से पेस्ट नहीं, उसकी जान निकालते हैं। उसको रगड़ रगड़ के ये देखना बहन जी आगे से निकल रही कि नहीं। यहीं बस नहीं हो जाता, उसके बाद इसको काटते हैं, पूरा खोलते हैं। जिस कंपनी की पेस्ट होती है ना, वो खुद नहीं पहचान पाते कि ये हमने बनाई है, यूं पेस्ट खोल देते पूरी ऐसे करके। और कुछ लोग ब्रश, ये तो मैं फिर भी अच्छा कर रहा हूं, 15-15 साल तक एक ही टूथब्रश यूज करते हैं। उसके जब खुद के दांत झड़ जाते हैं ना टूथब्रश के, यूं आ जाता वो, उसको फिर हेयर डाई करने के लिए लगाते हैं, हेयर डाई करते हैं। और यही बस नहीं हो जाता, 2 साल तक हेयर डाई करेंगे, उसके बाद में जब फ्लैट हो जाता है, उसमें छेद करके ना यहां पे डाल के पजामे में नाड़ा डालने के लिए बना लेते हैं। पैसा वसूल। ये इंडिया में चीजें खत्म ही नहीं हो सकती। क्यों होता है? क्योंकि घपले बड़े हो रहे हैं बाजी। किसी जमाने में हमारे देश को सोने की चिड़िया कहा जाता था, आज की डेट में घपलों का कबूतर हो गया है। इतने घपले हमारे देश में हो रहे हैं, गुस्सा बड़ा आता बाजी मेरे को। अंधी के नैनों को खुमार आया है, आज गंजी को कंघी का प्यार आया है। बेचे थे जिन्होंने अपने शहीदों के कफन, आज उनका वजीरों में शुमार आया है। घपलों का कबूतर, वाकई सही बोला तुम। ये पाजी घपले हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं? क्योंकि हमें बचपन से माहौल ही ऐसा मिलता रहा है। हाँ। अब देखो माँ बाप जो करते, सबसे पहले माँ बाप सिखाते घपला करना। हर संडे को अपने बच्चे को कहते 10 रुपए ये ले, चॉकलेट खा के आ। बच्चे को भी पता है, बच्चे को भी पता है कि ये साला पूरे हफ्ते 1 रुपया खर्च करने को नहीं दिया, आज 10 रुपए क्यों दे रहा है। बच्चा फिर पैसे डबल करता है, कहता मैं 20 लूंगा। बाप कहता क्यों? कहता आप लोग मेरी जायदाद आधी करने की साजिशें कर रहे हो, मैं पैसे भी नहीं डबल करूं। इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। हर लेवल पे घपला पाजी, हर लेवल पे। माएं क्या करती हैं, गांव में चले जाओ आप, गांव खेड़ों में, ये 3 रुपए टिकट के बचाने के लिए ना 15 साल के बच्चे को 3 साल का बोल देती हैं। ये नहीं 3 साल का है, और बच्चे की शक्ल देख के साफ पता चल रहा था कि बस अगर 2 घंटे लेट हो गई इसकी मूछें निकल आएंगी। कुछ मुठ गबरू। पाजी घपलों की वजह से ना हमारे देश में बैलेंस खराब हो रहा है, अमीर और अमीर होता जा रहा है, गरीब और भिखारी। क्योंकि गरीब तो पहले से गरीब है। सोच में फर्क आ जाता है। आप देखिए, आप सोच में कैसे फर्क आता है। अमीर आदमी बाजी 200 करोड़ रुपए कमाता ना ऐसे करके, अगले पल सोचता 400 करोड़ का ऐसे कमाऊं। हाँ। गरीब आदमी कहीं से 2000 मिल जाए, उसको बार बार गिन के 2-4 नोट ही फाड़ बैठता है। सोच में फर्क आता है। क्यों आता है? अमीर के बच्चे को गर्मी लगेगी ना, उसको हिल स्टेशन में भेज देता है। गरीब के बच्चे को गर्मी लगी, उसको नंगा करके ट्यूबवेल में डाल देते हैं। नाम उतर। घर में फ्रिज होता नहीं, उधर ही बच्चे ठंडे हो रहे हैं, उधर ही खरबूजे। अलग ही माहौल होता है बाजी। आप देखिए, अमीर आदमी का बच्चा बीमार होता ना, A to Z सारे टेस्ट करवाते हैं उनके। गरीब का बच्चा बीमार हो जाए, उससे मार पड़ती सबसे पहले। उसको लूज मोशन लग जाए ना, बाप ही थप्पड़ मार रहा है, तेरे को कहा था कम खाया कर। जबरदस्ती बोलता है उसको, अब जो आ रहा है इसको रोक के रख। कहते इसको रोक के रख, जब बुखार होएगा दोनों का इलाज साथ में कराएंगे। ये तो हक है। अमीर आदमी अमीर क्यों होता है आप बताइए? प्लानिंग होती है, हर चीज की प्लानिंग। बिजनेस प्लानिंग, फैमिली प्लानिंग। एक बेबी हम अभी करेंगे, एक 2 साल बाद करेंगे। गरीब की कोई प्लानिंग नहीं, लाइट गई प्लानिंग शुरू। देख देख के फैमिली प्लानिंग के पोस्टर हर मोड़ पे, हम पहुंच गए हैं 100 करोड़ पे। क्यों पहुंच गए कि नहीं पहुंच गए? चक्कर बाजी 5 और 10 के नोट तो गायब ही हो गए। मुझे यहाँ पे कोई है ऐसा जिसके पास 5 का नोट हो? यहाँ पे कोई? जेब में 5 रुपए नहीं, शो देखने आए हुए हैं। पाजी हर जगह अमीर गरीब ये से आदमी की शक्ल से नजर आती। जैसे ये भाई साहब आप भी लग रहा है कि बजट के काफी सताए हुए हैं। आपको महंगाई की मार ने काफी चेहरा दिखाई दे रहा। दांतों में इतना गैप क्यों है? नहीं, लोग आते जाते रहते हैं अंदर। कितना कमाते हैं आप? 1.5 लाख। ठीक है, गरीबी सिर्फ पैसे से नहीं तोली जाती, कईयों का मुंह भी तो गरीब वाला होता है ना। है तो गरीब ही सब। देखिए, गरीब आदमी की लाइफ में कोई चार्म नहीं होता पाजी। अमीर आदमी देखिए खाता है 3 टाइम चिकन, 3 टाइम पनीर। गरीब आदमी पनीर तब खाता है जब उसका दूध फट जाता है, और चिकन उसको 2 बार खाने को मिलता है। एक जब खुद बीमार होता है, दूसरा जब मुर्गा बीमार होता है। पर मैं पाजी किसी को क्या कहूं, मेरे तो अपने बड़े लाले पड़े हुए हैं, पेस्ट नहीं निकल रही।
आंटी देखना आगे से निकल रही है। वाले बंदे की भी कोई जिंदगी है जी दुनिया में। पता है लोग कैसे देखते हैं? क्या हुआ क्या? इतनी गंदी गंदी बातें करते हैं मैं जब उधार लेने के लिए जाता हूँ। क्या मतलब हुआ क्या, बता तो सही। गाली देते हैं, ओहो दफा हो जाए यहाँ से, हर वक्त उधार। मुझे ऐसे देखते हैं जैसे कसाई की दुकान के सामने कुत्ता खड़ा होता है। अब आप जाया करो लेने के लिए सामान सारा। मैं कहाँ जाने करूँ लेने, मेरे को तो खुद नहीं देते। क्यों? परसों मैं अंडे लेने गया, मुझे देख के मुर्गी छुप गई। कहती तेरे ब्रेकफास्ट के चक्कर में मेरा फिगर खराब हो रहा है, तेरे पैसे नहीं आ रहे। मुर्गी तो मुर्गी पारी, मुर्गा मेरे को ऐसे बोल रहा है। मुर्गा मुर्गा होकर कुत्ते की तरह भौंका मेरे पे। कदा 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 इधर हाथ को दूं अंडे, लग पीस पे हाथ मार के बोल रहा है। क्यों जाता है ऐसे तू? ये सब पहन के जाता है, शक्ल से नौकर लगता है। तू गेटअप चेंज करके जाया कर ना, कभी बुआ की गेटअप में चला जा, कभी दादी की। कौन बोलता तेरे को ऐसे जा? जैसे ये आइडिया मुझे नहीं आया, बुआ के गटर में चला जा। बुआ के गटर में गया, फिर पकड़ा गया। उनको पता चल गया तुम नौकर हो? नहीं, बुआ समझ के पकड़ लिया उन्होंने। इतनी जोर से बाजू पकड़ के खींचा, मुझे अपने साथ लगाया। मैंने कहा क्या कर रहे हो, छोड़ो। कहता पहले तो कभी इनकार नहीं करती, आज क्या हो गया तुझे? मैंने उसको कहा, मैंने कहा 2 लीमू दे दो। 10 चुमियां ली उसने। वो तो शुक्र है पाजी मैंने लीमू मांगे थे, अगर तरबूज मांग लेता तो पता नहीं क्या करता। आज के बाद मैं नहीं जाऊंगा बाजार में सौदा लेने के लिए। एक तुम लोगों के लिए सौदा लेकर आऊं और दूसरा चुमियां लो। अकड़ देखी पारिस की नौकर की, 2 टके का नौकर। तनख्वाह दूं पाजी। मेरा अपना, मैंने इसी चक्कर में ये दवाखाना खोला है। ये मेरे दादाजी चलाते थे, परदादा जी। और कोई आम वैद्य नहीं थे वो, परंपरागत। हाँ, अंग्रेज लोग दवाइयां लेने आते थे उनको। तो ये अंग्रेजों के जमाने का है। बिल्कुल बिल्कुल, दवाइयां भी तब की हैं। कंट्रोल। ये क्या दादी, ये क्या? तेरा घोड़ा कौन निकाल के ले गया नीचे से? बिट्टू ये मेरा स्टाइल है, ओपन गंगाराम स्टाइल। कंट्रोल दादी, कंट्रोल। दादी मैंने तुम्हें कहा था ना पेशेंट बन के आना, ताकि बाहर से कोई पेशेंट आए उनको लगे कि ये बिजी क्लिनिक है। क्या करके घूम रही हो तुम? क्या बन रही हो गंगनम स्टाइल? पेशेंट बनना ना, एक्टिंग करना हाँ, है। एक्टिंग करनी, पेशेंट की एक्टिंग करनी तुमने। एक्टिंग करनी है। हाँ। शाबाश छप्पर गंजू। ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, खामोश। वाह कैसा लगा? कोई शक? ये हरकतें हैं दादी वाली बाजी। दादी देख, मरीज की एक्टिंग करनी है, नहीं करना। मरीज की एक्टिंग करो। कोई आए लगे यहाँ पे मरीज बैठा हुआ है, मरीज बन के आओ जाके। मरीज की एक्टिंग करूं? हाँ। ठीक है, तुम जल्दी से दवाई की दुकान खोल दो, मैं खांसी के मरीज बनकर आती हूँ। खांसी की मरीज कैसे बनोगी? ऐसे ही खाता ना, टैटू बनवा के आएगी खिच खिच का। खांसी तो खांसी होती है। नहीं बिट्टू, मैं ऐसे लंगड़ाते हुए आऊंगी। ये कौन सी खांसी हुई? बेटे इसे लंगड़ी खांसी कहती है। तू दुकान तो खोल, मैं अभी आई। लो पाजी, मैं बन गया डॉक्टर। आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं? यार तू इतना हंसा देता है ना, कभी कभी मेरी आंख में पानी आ जाता है। तो बीएमसी वालों को दो। लोगों को पानी नहीं मिल रहा, आपको आ रहा है, कितनी अच्छी बात है। वहीं खड़ा रह, तेरे पैसे लेके भाग नहीं जाऊंगी मैं। बिट्टू, हाँ? ₹350 देना, ऑटो वाले को देने हैं। अब बुआ, हमारे पास पैदल चलने के पैसे नहीं, तो ऑटो में घूम रही है। हाय, ऑटो में घूम नहीं रही हूँ, ऑटो वाले से जुए में हार गई हूँ। कहाँ गई, कहाँ थी सच धज के इतना? मैं अपनी फ्रेंड की शादी में गई थी। क्यों झूठ की माँ बहन कर रही है? तेरी फ्रेंड की शादी तो 1980 के बाद होनी बंद ही हो गई थी। ये क्यों नहीं कहती फ्रेंड की बेटी की शादी में गई थी? हाँ, तो फ्रेंड की बेटी भी तो फ्रेंड ही होती है। बिट्टू तुझे क्या पता, वहाँ सब लोगों की नजरें सिर्फ मेरे ऊपर थी। हाय हाय, सदका जाओ। हाय। नजरे मेरे पे, नजरे। अभी एक प्लेट में आप चावल रख के, ऊपर से आधा किलो चिकन, 3 चपातियां, नान, फिर ऊपर सलाद, फिर ऊपर चपातियां रखोगे, नजर तो तेरे पे ही जाएगी सबकी। वो बात नहीं है, मैंने दूल्हे के जूते चुरा के पैसे रखने वाली जगह पे रख लिए। क्या बात कर रही है बुआ? अरे पर्स में रख लिए। सिद्धू साहब, हाँ जी। अब आप ही बताइए, कब तक दूसरों की शादियों में दुल्हनों को स्टेज तक लेके जाती रहूंगी मैं?
अब तो मेरे सपनों में भी बुजुर्ग आने लगे। कल तो शेखर सुमन आया था। अरे मुआ 5 मिनट के सपने में 1.5 घंटा बोल के गया है। तू भी गाना। वो तो है ही ऐसे, किसी लड़की का सपना खुला देख ले घुस जाते हैं बीच में। सही कह रहा बिट्टू। हाँ। बिट्टू बिट्टू, मैं ना बहुत तंग आ गई हूँ। तू मेरी शादी किसी अपने दोस्त से करा दे। बुआ तेरे को शर्म नहीं आती? मेरे सारे दोस्त तेरे पांव छूते हैं। अरे तो बात तो करके देख, क्या पता किसी की नीयत मुझ पे खराब ही हो। बुआ शर्म कर शर्म, हमेशा बोलती रहती है दोस्त से शादी करा दो। पर मेरे सारे दोस्त इसकी गोद में खेलते रहे, अच्छा लगेगा कल को उनकी गोद में खेलेगी? हाँ? तो सिद्धू साहब से बात कर सिद्धू तू साहब से। मरवाएगी? सिद्धू साहब तेरे से क्यों शादी करेंगे पागल? अरे मैं वो बात नहीं कर रही हूँ। हाँ? मैं कह रही हूँ कि ये किसी क्रिकेटर से मेरी शादी करा देंगे। अरे वो है ना जो आजकल अखबारों में बहुत छाया है, अरे क्या नाम है? हाँ, क्रिस गाइल। क्रिस गेल? इससे अच्छा लेदर का पर्स ले ले अच्छा सा कोई। पूरे का पूरा लेदर का आदमी, चुम्मी लेके बच्चा मार दे वो। हाँ मैं समझ गई, तू तो चाहता ही नहीं है मेरी शादी हो। हाँ। सिद्धू साहब आप मेरी शादी नैरा से करवा दो। आपको पता है वो मुझे देखकर बहुत हंसता है। नहीं, उसके दांत ही ऐसे हैं। करवा ली सिद्धू साहब से, करवा ली बेइज्जती। अब एक काम कर, तेरा ज्यादा दिल कर रहा ना शादी करने को, तू मेरे दवाखाने में नर्स बन जा, कोई दिल का मरीज आएगा तेरी शादी करा दूंगा। मैं और नर्स भाभी भाभी कहलाने की उम्र है मेरी, सिस्टर सिस्टर कहलाती फिरूंगी। मुझे नहीं करनी है शादी, ना ही तू ढूंढ, मैं खुद ही ढूंढ लूंगी कोई विराट कोहली जैसा। हाय हाय। विराट कोहली जैसा क्या मिलेगा इसको? होए होए कर रहे हैं तुम लोग। जो इसके हालात है, मैं तो कहता राणा तुंगा मलिंगा जो आता लेके निकल ले। वेट करते करते खुद की शक्ल वसीम अकरम जैसी हो गई है। चुप रहो आप लोग। मुझे पता है भगवान ने मेरे लिए एक बहुत ही हैंडसम लड़का बनाया है। उसकी डेथ हो गई है, शाही दवाखाना। तेरी नगाह सही जगह पे गई है। आपको क्या पता कहाँ देखा मैंने? ये मुझे पता है।